आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन देखने वाले हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में या रियल लाइफ न्यूमेरिकल्स में। अब यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। दिस इज स्टिल नॉट फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का भी हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर प्रोबेबिलिटी। बट इसमें हमें दिया गया है कि अ सर्टेन टाइप ऑफ वुड बीम हैज अ मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 1500 kgs, ओके, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 kgs। सो हमें दो चीजें दी गई है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी whose breaking strength lies between 1450 kgs and 1600 kgs। अब इसमें और लास्ट टाइम हमने जो कवर करवाया न्यूमेरिकल, इसमें इन दोनों में आपको बहुत छोटा सा सिमिलैरिटी दिख रहा होगा, लेकिन आप वंडर कर रहे होंगे कि ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल तो कंप्लीटली डिफरेंट है, कैसे हो सकता है ये। लेकिन आप जो एक छोटी सी सिमिलैरिटी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है बिटवीन 1450 टू 1600 kgs। ये हमने डेफिनेटली देखा था यहाँ पर, between z is equal to 0 to z is equal to 1.86, between z is equal to whatever to z is equal to whatever, ये हमने देखा हुआ था। अब हमें बेसिकली इसमें करना क्या है, ये जो भी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई है, हमें इसे ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट करना है जो टर्म्स ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है या ये पर्टिकुलर टेबल में जो वैल्यूज दी गई है, ये सभी वैल्यूज इन सभी में कन्वर्ट हो जाए, ये सभी बड़ी बड़ी वैल्यूज। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है नोन एज द जेड ट्रांसफॉर्मेशन। जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब इसमें एक्स क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। म्यू क्या है? म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आप जल्दी देखोगे कि ये फॉर्मूला की मदद से हम अचीव क्या कर पा रहे हैं। लेट्स से ये सम के एग्जाम्पल ले हम, तो आंसर इसका क्या आएगा? यहां पर हमें पता है कि मीन हमें दिया गया है 1500 kgs, सो म्यू इज इक्वल टू 1500 kgs। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, जो हमें दिया गया है 100 kgs, तो स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज सिग्मा इज 100 kgs। ओके, अब ये सभी टर्म्स 100 kgs में ही दी है, यूनिट सबकी kgs है, सो हम सॉल्व करते वक्त kgs को हटा देंगे, लेकिन अभी के लिए हम गिवन में लिख रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी whose breaking strength lies between 1450 and 1600। सो ये दोनों जो है 1450 और 1600, ये दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे। सो वेरिएबल्स x1 हम ले सकते हैं 1450 kgs और x2 हम ले सकते हैं 1600 kgs। यहां पर जो x है हमारे पास, ये x1 और x2 दोनों वेरिएबल्स है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे z वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन का। अब z ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे? z इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास है ये वाली वैल्यू 1450 kgs वाला। सो हमारे पास आएगा 1450 क्योंकि ये x है, माइनस म्यू विच इज द मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमारे पास म्यू है 1500 और स्टैंडर्ड डिविएशन 100, सो 1500 डिवाइड बाय 100। तो अगर हम ये कैलकुलेट करने जाए, अब आप देख सकते हो कि इसमें न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। यहां पर आएगा -50 डिवाइड बाय 100 विच विल गिव यू -0.5। ये आप देख सकते हैं। अब ये -0.5 अगर आप गौर से देखने जाए, तो ये आप डेफिनेटली रिलेट कर सकते हैं ये पूरे न्यूमेरिकल के साथ, राइट? आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल कैसे सिमिलर हो गए। अब पहले सिमिलर नहीं लग रहे थे, लेकिन ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते ही सिमिलर हो गए। अब हम 1600 kgs के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। लेट्स सी, z इज इक्वल टू, हमारे पास है 1600 जो x है माइनस 1500 अपॉन 100, ये दोनों सेम ही रहेंगे। ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 जो कि हो जाएगा 1। ये है हमारा सेकेंड वैल्यू। अब 1 भी आप देख सकते हो कि आप रिलेट कर पा रहे होगे लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पूरा कंसेप्ट कवर करवाया था उससे। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए क्या? अभी हमें चाहिए p। हम ये ऐसे डिनोट करेंगे p 1450 x बीच में और 1600 है।
इसका मतलब क्या, आप देख सकते हो कि ये जो है ये है मोर देन और इक्वल टू की साइन x के लिए, और ये है लेस देन और इक्वल टू की साइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हुज स्ट्रेंथ लाइज बिटवीन बिटवीन 1450 एंड 1600 केजीज। तो 1450 या उससे ज्यादा और 1600 या उससे कम, इसके बीच में क्या हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस पूरी चीज को, इज इक्वल टू, अब ये 1450 और 1600 दोनों का z ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया है, दोनों की वैल्यूज हमारे पास है -0.5 एंड 1। तो हम कर सकते हैं p -0.5 सेम साइन x सेम साइन 1, राइट, ये हम कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, ये x नहीं आएगा एक्चुअली, नेवर माइंड, ये z हो जाएगा क्योंकि हमने z वैल्यू फाइंड की है। यहां पर ये वेरिएबल था इसलिए x था, यहां पर ये z वैल्यू है इसलिए z है, और ये 1। ओके, सो ये हमें बेसिकली फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखें जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स में किया था, हमारे पास ये टाइप का एक पूरा ग्राफ था, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, राइट, ये ग्राफ था हमारे पास, यहां पर मीन था हमारा म्यू। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने पूरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में किया है, तो ये वैल्यू 0 है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 0.5 -0.5 रादर से लेकर 1 तक का एरिया फाइंड करना है। -0.5 जो है हमारे पास वो है यहाँ पर कहीं पर, और 1 जो है हमारे पास वो है कहीं पर यहाँ। तो ये 1 और ये -0.5, राइट, नेगेटिव ये साइड, पॉजिटिव ये साइड। अब अगर हमें इन दोनों के बिटवीन फाइंड करना है, बिटवीन 1450 एंड 1600, तो 1450 और 1600 को ही ये दोनों वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है। सो बिटवीन यानी ये पूरे का पूरा एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है बेसिकली। अब ये एरिया फाइंड करना तो आपको आता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे इसके बेसिस पर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पहले 0.5 की टेबल वैल्यू। 0.5 की टेबल वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहां पर 0.50, जो कि है 0.1915। तो 0.1915 पहले लिख देंगे हम यहां पर, 0.1915 प्लस हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 1 की वैल्यू, 1 की टेबल वैल्यू, और ये दोनों को हमें ऐड करना है 1.0, जो कि हो जाएगा 0.3413, 0.3413, यहां पर 0.3413 आ गया। ये दोनों को ऐड करते ही आपको आएगा 0.5328। ये है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी whose breaking strength lies between 1450 to 1600 kgs। अब आप इसमें ये पूरे फॉर्मूला की, Z ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की ब्यूटी देख सकते हो आप। हमने कैसे इतने बड़े नंबर्स को कुछ भी करके, हमने मीन यूज करके और स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करके हमने ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जो कि इतने छोटे हैं कि ये टेबल वैल्यू में इजीली आ सकते हैं, और हम वो टेबल वैल्यू की मदद से इजीली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर पाए इस केस में, राइट। सो आप ब्यूटी देख सकते हो कि कैसे ये फॉर्मूला अच्छे से बनाया गया है, जिससे कि हर एक बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू कैसी भी वैल्यू हो, वो ये टेबल वैल्यू की रेंज में आ जाती है, जिससे कि हम पूरा फाइंड कर सकते हैं और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप सेकेंडली इसमें क्या देख पा रहे हो, इसे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा था जब हमने बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहां पर हमने देखा था कैसे हमें p ऑफ x इज इक्वल टू 3 या ऐसा कुछ फाइंड करने बोल रहे थे वो लोग। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस केस में विच लाइज बिटवीन 1450 एंड 1600 केजीज, बिटवीन, जिसकी वजह से हमें यूज करना है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि इतने रेंज में हमें फाइंड करना है, राइट। ये पूरा एक कंटिन्यूअस के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है, क्योंकि इतना पूरा एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ हम बेसिक्स हमारे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा फाइनल वीडियो प्रोबेबिलिटी का और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम एक फार्मास्यूटिकल सम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।